नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम मनीष कुमार और आप देख रहे हैं सनातन का आगाज। तो आप किसी शख्स को देखते हैं और आपको ज्ञान हो जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हैं और दरबार पर बैठते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। दरबार की गद्दी पर प्रार्थना करते हैं जो हमारी। जब अचानक आप मीडिया में आए तो अलग अलग चैनलों पर और हमारे खुद के एबीपी न्यूज पर हम मैजिशियंस किया। हाँ, वो ये बता बिफोर टाइम पर्चा लिखा। वो पर्चा बिफोर टाइम क्या हाँ, कहेगा। हाँ। आध्यात्मिक लीला को, वैदिक परंपरा को, ऋषियों की परंपरा को चाहे उसकी एक सीमा है। कला में माइंड रीडिंग करनी है, उसको पढ़ना है। शास्त्री जी की नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त हम बागेश्वर धाम में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन, जय श्री राम। तो आप किसी शख्स को देखते हैं और आपको ज्ञान हो जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हैं और दरबार पर बैठते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। दरबार की गद्दी पर प्रार्थना करते हैं जो हमारी परंपरा है, दादा गुरु जी की, ध्यान करते हैं तो हो जाता है। शास्त्री जी, जब ये सब चल रहा था, जब अचानक आप मीडिया में आए तो अलग अलग चैनलों पर और हमारे खुद के एबीपी न्यूज पर हम मैजिशियंस लेकर आए। जो चीज आप कर रहे थे उन्होंने दावा किया कि वो भी कर सकते हैं। हमारे जैसा किया। हाँ, वो ये बता बिफोर टाइम पर्चा लिखा। वो पर्चा बिफोर टाइम पर्चा लिखा। वो स्लेट पे लिख देते। बिफोर टाइम लिखा। हाँ, बिफोर टाइम लिख दिया कि किसके मन में क्या है या कौन कुछ क्या कहेगा। आध्यात्मिक लीला को, वैदिक परंपरा को, ऋषियों की परंपरा को, कला से कला है। कला का हम नकारते नहीं है। कला में किलू की आवश्यकता है, उसकी एक सीमा है। कला में माइंड रीडिंग करनी है, उसको पढ़ना है। शास्त्री जी की कला है कृपा। क्योंकि आरोप लग रहे हैं और इसीलिए मैंने आपसे कहा था। आरोप लगाने वालों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, वो हमें कब छोड़ेंगे। उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू यू, हमारी तरफ से बोल दीजिए। वो ये कहते हैं कि आपने हर जगह अपने लोग लगाए हुए हैं। उसके लिए तो जगह जगह दरबार लगता है, कहाँ तक लोग लगाएंगे। उसके लिए आकर देखना चाहिए। कहने के लिए तो लोग टीवी चैनल को भी कह देते हैं बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, पर हकीकत कुछ और होती है। आगे क्या प्लान है आपका? सनातन, हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो पाकिस्तान को तो किस देश में था? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं किस देश में था? नहीं, हिंदुस्तान उसका पिता है भाई, बाप है ना। हाँ, तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। हम संविधान के साथ अनलीगली हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू राष्ट्र की मांग अपने ईश्वर से कर रहे हैं और अपने ईश्वर से, इष्ट से, सनातनियों से आगाह करना। भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। कि आपकी मोदी जी से बात हुई है? हमको सरकार से हमारी मांग ही नहीं। क्या उल्टी बात, पॉलिटिक्स से हमको जोड़ रहे हो आप लोग। पता नहीं कौन सा वाटर पीते हो आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स से आपको जोड़े। कमलनाथ जी आए थे आपके यहाँ। कोई आए तो क्या दिक्कत है? आप भी तो आई। हाँ, मैं तो आई हूँ। आप भी तो बागेश्वर धाम है। हाँ, बिल्कुल आई हूँ। तो क्या हम आपको भगा दें? और मैं फख्र से आई हूँ। नहीं, क्या आपको हम भगा दें? क्या आप मुसलमान हो? ये धर्म है क्या? तो आपने तो कहा कि आप मुसलमान हैं, तो क्या भगा दूं आपको? आपने मेरा धर्म क्यों देखा फिर? जी, आपने मेरा धर्म क्यों देखा? जवाब दिया आपके उत्तर का। नहीं, पर आपने मेरा धर्म देखा ही कमलनाथ क्यों आए? मैंने पॉलिटिक्स से उसको जोड़ा ना। पॉलिटिक्स से हम जोड़ी ही नहीं। आज तक आपने हमारी वीडियो देखो, हमने कहा नो कमेंट्स। मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है। जो सनातन का कार्य करेगा उसके साथ हम हैं। हमें पार्टी से लेना देना नहीं, हमारी खुद की पार्टी है, इसीलिए हमने खुद की पार्टी खड़ी कर रखी है। और राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार है? कोई राजनेता पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं। राजनीति पर तो आपने कमेंट किया। राहुल गांधी पर बहुत अच्छे हैं, पता नहीं अपना जाने, वो अपना कर रहे हैं, मोदी जी अपना कर रहे हैं। सबके लिए साधुवाद और पीठ पति के नाते सबको बहुत आशीर्वाद हो। पूरी दुनिया का कल्याण हो, भारत में रहने वाले प्रत्येक राजनेता को सद्बुद्धि हो और प्रत्येक राजनेता सनातन का कार्य। तो राहुल गांधी सनातन का कार्य कर रहे हैं।
हमने कोई ऑब्जर्व किसी के ऊपर नहीं किया। मोदी जी No पर तो comments, आपने किया, नो कमेंट्स पॉलिटिक्स पर मोदी जी पर तो आपने हमने किया। कोई कमेंट्स नहीं किया। अभी आपने कहा क्या वो बोला? सनातन का काम कर रहे हैं, मैं उनके हमने साथ हमने ये हूं। कहा सनातन का जो काम कर रहे हैं वो नहीं, जो काम कर रहे हैं उसके साथ। नहीं, वो आपने कोई कहा नहीं। मोदी जी सनातन के लिए काम कर रहे हैं। देखिए पार्टी मेरा में उनको बिल्कुल मत आशीर्वाद लेकर है। के जाइए और आप पॉलिटिक्स का नाम ही मत लीजिए, हम कोई जवाब नहीं देंगे, उल्टा पॉलिटिक्स जवाब देंगे। पॉलिटिक्स पे आपका कोई इंटरेस्ट कोई नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियंस का आप उनका पे अगर interest इंटरेस्ट है तो क्या प्रॉब्लम है? हमें किसी से प्रेम नहीं, किसी को हमसे है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? अचानक कोविड काल के बाद आपकी चर्चा इतनी क्यों होने लगी? पता क्या नहीं। वजह थी? सोशल मीडिया पे कई लोगों ने वीडियो डाले, पहले भी दरबार लगता था, लोग पहले भी आते थे, बस यूं मानो अब ज्यादा लोग आने लगे। पहले भी दरबार लगाते थे, पहले भगवान की कृपा है कि पहले टीवी पे नहीं आते थे तो ये विवाद नहीं होता, ये मुंह चलाने वाले इतना मुंह नहीं चलाते, सब जयकारा करते। लेकिन आप दो बयान भी फायदे तो इतने कंट्रोवर्शियल दे देते हैं। देना भी चाहिए, भारत में बोलने का अधिकार है, सनातन के पक्षधर। कंट्रोवर्शियल कितनी विचित्र बात। अच्छा गजवा ये हिंद हो सकता, भगवा ये हिंद बोले तो कंट्रोवर्शियल होगा। भगवाए हिंद नाम अद्भुत अच्छा बात है। आप भी अद्भुत नहीं, बात है, पता नहीं। गजवाए हिंद जो है वो तो कंट्रोवर्शियल है ही सर। हाँ तो No doubt भगवा ये about हिंद it. भी कंट्रोवर्शियल हो गया। हाँ तो वो विचित्र इसीलिए अद्भुत तो मैं विचित्र बोल बात। रही हूँ कि अद्भुत ये विचित्र। कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करनी है? कोई हिंदुस्तान में तो कंट्रोवर्सी सब- नहीं, कोई अच्छा मुझे ये बताइए, आपके मुसलमान मित्र हैं? बिल्कुल, हमारे हमसे तो 600 मुसलमान हमारे डिवोटी हैं, शिष्य हैं, और आपके जैसे ही आते हैं, मानते, बात करते हैं, उनकी जो भी बात होती है वो उसको अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हो प्रेम पूर्वक। हमने ये नहीं कहा कि तुम सनातन स्वीकार करो, हमने ये नहीं कहा कि हम ही सर्वोपरि हैं। आप अपने ईश्वर को मानो, लेकिन आप हमारी बात से टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। हम जो कह रहे हैं उस पर तुम लगाम नहीं लगा सकते। हु आर यू? कौन लगा रहा है आप पे लगाम? आप लोग जो बोल रहे हैं, आपने कहा ना कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? तो वो तो सनातनी भी है जो आप पर आरोप लगा रहे हैं। वो हमें देखो सीधी बात बोले, केवल इस्लाम या हमारा मुसलमान किसी थोड़ी भी है। पंथ से विद्रोह नहीं है, नहीं है। हमारा विद्रोह सनातन विरोधियों से है। अब वो कोई भी हो, आप होंगे तो हम आपकी खिंचाई करेंगे, कोई और होगा तो उसकी खिंचाई करेंगे, और जितनी हमारी सामर्थ्यता मरते दम तक होगी सनातन की रक्षा के लिए उतनी बात कहेंगे, उतने कदम उठाएंगे, उतना करके दिखाएंगे। चाहे भले ही सनातन की रक्षा के लिए हमारे प्राण कल निकलते हो, आज निकल जाएं, लेकिन हम मरते दम तक सनातन हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल ले या कोई भी हम पर आरोप लगा ले। शास्त्री जी ये तो कहने की बात होगी ना, हम करके बताएंगे, वो बता रहे हैं। कैसे करके बताएंगे? ये भारत के लोग बताएंगे। भारत लोकतांत्रिक मुल्क है, हम लोकतांत्रिक देश के है। बाहर नहीं है, हम संविधान के बाहर लोकतांत्रिक नहीं है। देश को आप हिंदू राष्ट्र कैसे करेंगे? शास्त्री जी मुझे ये तो समझाइए ना, उसका लोगों कोई को तो हम जोड़ेंगे। कोई तरीका तो होगा हाँ ना। बहुत अच्छा, लोगों को हम जोड़ेंगे, हाँ लोगों फिर? को हम जागरूक करेंगे, हाँ फिर जागरूक करके लोगों को शपथ दिलवाएंगे। हिंदुत्व राष्ट्र के हम उनको फायदे बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र आने से सामाजिक वैमनस्यता दूर होगी, जातिवाद शून्य होगा, बार बार राम के ऊपर पत्थर लगना, बार बार भगवान के ऊपर टिप्पणी करना, रामचरितमानस को जलाना, साधु संतों पर उंगली उठाना, भगवान राम का प्रमाण मांगना, जैसे ही भारत हिंदू ये सब राष्ट्र बंद बनेगा, हो जाएगा। बंद हो हाँ लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ना, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? उसके लिए वो- तो सरकार को आना पड़ेगा उसके ना। लिए जितने भारत संविधान में में बदलाव सनातनी करना रहे, होगा जितने ना। भारत में सनातनी रहते हैं वो बनवाएंगे, अगर उनके अंदर जमीन होगा और खून होगा तो। ऐसे बहुत से सनातनी हैं जो इस बात से अग्री नहीं करते हैं, आपके खुद हमें के उनसे शिष्य कोई हैं। दिक्कत नहीं। हमारी पर हमारा शिष्य हमको मानने वाला, और भारत में एक एक हिंदू हमारी बात से सहमत है, और नहीं सहमत है तो हम ये मानेंगे कि उसके डीएनए में प्रॉब्लम। तो आपकी बात माने तो सही और ना माने बात तो हमने गलत। एकदम लॉजिकली बोली, अनलॉजिकली इलॉजिकली नहीं बोली। पर ये बात सिर्फ illogical हमने है ना। हिंदू राष्ट्र की बोली, बात सिर्फ हमने सनातन की बोली। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं, हमें कोई वोट नहीं चाहिए। अगर हम अपने प्राण दांव पर लगाकर चिल्ला रहे हैं तो भारतीय सनातनीय संस्कृति के संरक्षण के लिए लगा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तो बताइए ना शास्त्री जी, उसे करेंगे कैसे? ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर जाएंगे, हम जगह वो कर जगह जाएंगे। इसके लिए लोग एकत्रित होंगे, मोर्चा खुलेगा, जगह जगह लोग बहुत गंभीरता के साथ इस बात को आगे बढ़ेंगे, और सरकार में बैठे हुए लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे। आपकी सरकार में किसी से बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं, आपसे हुई है, तो फिर आप कैसे सरकार तक पहुंचेंगे? आपके माध्यम से।
और सरकार ने तो कह दिया है कि हम संविधान से चलने हमें वाले उससे लोग कोई हैं। मतलब नहीं, हम अपनी मांग जायज रखेंगे। अगर देवी वरदान नहीं देगी तो क्या प्रार्थना बंद कर देंगे आप प्रार्थना मांगते रहेंगे, मरते दम तक? ये आपका अधिकार है, आप मांगिए। तो कोई हमें रोक भी नहीं सकता। लेकिन आप लोकतांत्रिक मुल्क को बदल तो नहीं सकते हैं। हम बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना तो की फिर बात हिंदू कर रहे हैं। राष्ट्र कैसे होगा प्रभु? वो तो प्रार्थना से संभव होगा, चमत्कार से होगा, कृपा से होगा, ईश्वरीय कृपा से होगा, हिंदू जागने से होगा, सनातनियों के जगने से होगा। और जिस देखिए लोकतांत्रिक दोष है, जब 3/3 लोग ये बोलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या नहीं होगा? वोट बैंक का जमाना है और हमारी कोई पार्टी नहीं है, ये याद रखना। ये भी मत बोल देना कि आप किसी पार्टी के लिए करें। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमें किसी को सपोर्ट भी नहीं करवाना है। हमें सिर्फ हिंदुओं से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हिंदुओं से हम ये कहेंगे कि तुम सिर्फ हिंदू राष्ट्र मांगो, बना करके रहो। बस हमारी ये मांग है। हमें नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, हिंदू अपने आप निर्णय लेंगे, सनातनी निर्णय लेंगे, लेकिन जब 1/3 लोग बोलेंगे